ऑनलाइन वाले प्लीज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? और प्लीज़ ये नोटेशन ना बनाया करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप लोगों में से सिर्फ एक भाई का अकाउंट अप्रूव है, इसके अलावा किसी का नहीं है। आप लोगों का क्या हुआ? सॉरी, पूरे हुए ही नहीं अभी तक। वीडियो कॉल करेंगे, यूटिलिटी बिल रिजेक्ट। आपका यूटिलिटी बिल वीडियो कॉल पे इनका अभी हुआ है। वीडियो कॉल यूटिलिटी बिल आपका हो गया। आपका अब रिजेक्ट। ओपन आपका भाई वाइट शर्ट में जो जी, यूटिलिटी रिजेक्ट नहीं है। यूटिलिटी बिल नया अप्लाई किया है, सेंड किया है आपने, एडिट करके सब सही से वही एड्रेस है जिससे अप्लाई किया था, कुछ भी आगे पीछे नहीं है ना। एडिट किसने किया था? खुद ने कर लिया। देख लेते हैं, चलो। तो वो अल्फ़ाबेट दूसरे का कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी। सही है, चलो अब इसका कोई हल निकालेंगे। यूटिलिटी बिल का उसामा वो आता है एडोबी एक्रोबैट। एरर दे रहा है इसमें, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा। नाम अपना चेंज करेंगे, एड्रेस अगर चेंज है तो वो अपना अमेज़ॉन वाला रखेंगे और प्रिंट करवाएंगे, स्कैन करेंगे, सबमिट करेंगे। डायरेक्ट सबमिट कर देंगे, उनको पता चल जाएगा एडिटेड है, आपका अकाउंट बंद कर देंगे वो। सही है। लास्ट क्लास हुई थी प्रोडक्ट हंटिंग की। ये आपकी आज क्लास है, वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी आपकी। आपकी सैटरडे को होगी डायरेक्ट अलीना डिज़ाइन पर, तो वो आपकी 6th क्लास होगी। हाँ, वेंडर के पास जो होगी। सही है, तो वेडनेसडे को आपकी कोई क्लास नहीं है यार। ये मैं अपडेट कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर के वक्त होगी, लेकिन सैटरडे को होगी। सही है। आज मेरी भी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, इसका भी गला ख़राब है। लास्ट क्लास में आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की हुई थी, तो किस किस ने प्रोडक्ट हंट किया आप लोगों ने? यार ज़रा सा तो चलाओ भैया, क्या हो रहा है? सॉरी, ईमेल पे पड़ी हुई है, मैं आपको ईमेल का बताता हूँ, अब उस पर सेंड करोगे। आपने किया कुछ प्रोडक्ट हंट? आपका ईमेल पर है? कहाँ? ये आपने हंट किया हुआ है ना? सही है। ये वाला जैकेट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चांस है कि ये वाले जो लोगोस हैं ना, ये नहीं मिलेंगे। तो अगर इसका ऑर्डर आएगा तो पहले आपको 10-15-20 हज़ार रुपये इसके एक्स्ट्रा देने होंगे। नेक्स्ट ऑर्डर में ही रिकवर हो जाएंगे सारे पैसे। ये तो वही वाला है ना? सही है। ये इन्होंने दूसरा वाला हंट किया हुआ है, इसका एक ऑर्डर भी हमारे स्टूडेंट को सेम इसी का ही आया हुआ है। सही है। और ये तीसरा वाला है, ये भी सही है।
इसमें देखो और डिज़ाइन था, आगे देखो। ये भी बहुत कॉमन डिज़ाइन है, लगाने को आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखें इसमें सिर्फ एक जो गलती हो रही है ना, वो ये है कि वो सारे वो हंट कर रहे हैं जो टॉप के हैं। तो जो टॉप के हैं वो सभी लगाएंगे, तो ये सबका लॉस है इसमें। अभी ये देख रहे हैं 700 800 1000 ऑर्डर्स, ये सारे टॉप वाला है। हाँ वो जिनकी तो ये सभी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, बाकी सब भी यही लगा रहे होंगे। आपका ही है, सही है। ये ब्रांडेड है, वेल स्टाफ का है ना मेरे ख्याल से, ये आप भी लगा सकते हैं। ये कहाँ से लिए पिक्चर? सबने लगाई भी है। ये वाला फायदा नहीं है इसमें, देख रहे हैं इसका वाटर मार्क आया हुआ है, पिक्चर क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार है। इसमें भी ये इशू है, इस वाले में भी ये इशू है, वाटर मार्क भी है। ये डेविड बेकम, ये लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं आप। ये पाकिस्तानी शूट है, ये लगाएंगे वो आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट का फौरन भेज देगा। आप समझे ना, पाकिस्तानी मैंने कहा ना हमेशा रिस्की रहेगा। हो सकता है शायद ये आपने उठाए, आपने लिंक की सोर्स अटैच नहीं किए हुए है, तो उससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा आपने एग्जैक्टली कहाँ से उठाया हुआ है। लेकिन ये रिस्की है बहुत ज़्यादा यार, फिर सही है, चांस कम हो जाता है। फेस काटे हैं, इसके हाथ भी काट दे हैं यार, ये एनोटेशन सबके लिए बंद करो ना। हाँ वो डिसेबल का ऑप्शन है ना, एनोटेट है ना, एनोटेट डिसेबल फॉर अदर्स का ऑप्शन है। एक सेकेंड ना, यार मैंने देखा था, मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा 3 डॉट वाले पे जाओ, वो जो है ना मोड़ पे, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स है ना। हाँ ये वह सब नहीं कर सकते, सही है। तो इसमें ज़रा सा रिस्क रहेगा आपका, फिर हाथ भी हटाई दो ताकि गूगल में भी चांस कम हो जाए। नेक्स्ट करना, ये भी Pinterest से ही उठाई हुई लग रही है, सही है। ये सही है। देखो ये आप इस टाइप के लगाओगे ना, ये जेम्स बॉन्ड है ना, तो आप मेरे क्या शायद डेनियल क्रेग नाम है इसका, है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट इमेज सबकी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, वाइट करना है। तो आप पहली इमेज ये लगाएंगे, और अगर इसी जैकेट्स के दूसरी मिलें तो वो भी लगाएंगे। डेनियल क्रेग नहीं लिखेंगे, डेनियल एंड दी क्रेग, जेम्स बॉन्ड नहीं लिखना, वो सारे कॉपीराइट हैं। लेकिन डेनियल एंड दी क्रेग करके आप ये लगाएंगे, बहुत अच्छा चांस है आपको इसका ऑर्डर आएगा। अब सबको पता चल गया, सब लगा देंगे। आपको वॉइस नहीं आ रही? हेलो, जी ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है? नो, यस जी आ रही है, बस आ रही है। जिसको नहीं आ रही वो अपनी तरफ से कनेक्शन चेक करे। ये भी Pinterest की लग रही है मुझे। अब यार ये नहीं पता आपने उठाई भी कहाँ से, किसी ब्रांड की हुई तो जाएगा आपका कौन। यार ये तो है, ये एक इशू रहेगा। देखो वेबसाइट पे वो निकल जाते हैं, अमेज़ॉन पे है। हाँ वैसे अगर सर्वर आप इसका उड़ा दो ना तो इतना इशू नहीं होगा। ये भी ब्रांड की है, ये भी ब्रांड की लग रही है, ये भी ब्रांड की है।
ये देखो इसके अंदर कौन सा ब्रांड है यार, और क्वालिटी भी बहुत हल्की है। और ये देख रहे हो बेलमैन का है ना मेरे ख्याल से। अब ये हाँ बॉलमैन ही है यार। हाँ अब ये अगर आप लगाओगे आपका अकाउंट 1 सेकंड में उड़ जाएगा। आपकी सोर्स सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ब्रांड के हैं। ये भी किसी ब्रांड का ही है गारंटीड। ये चाइनीज है, ये लगा सकते हो आप। ये भी कोई ब्रांड का है और इसका फायदा नहीं है लगाने। ये भी ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड वाटरमार्क, वाटरमार्क कटा हुआ है बिल्कुल ही। ये फायदा नहीं है। देखो आपको वो पे डिजाइन नहीं ढूंढने, आपको एक ही पिक्चर मिला है। कम से कम 2-3 पिक्चर्स हो, कोई साइड की हो, बैक की हो, कस्टमर को भी समझ आए। इसमें लिंक्स है क्या है? किसी और को भेजना है? ईमेल दिखाना है इसको। हाँ हो गया ना उससे। ये तो फ्लेवर नहीं है जैसा है। हाँ सही है, सही है, ये भी सही है। ये अच्छा है। ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेल भी हो रहा है जेनेरिक पे, तो काफी लोगों ने सेल किया हुआ है इसको। इसमें वाटरमार्क है। कहाँ से? सारी अली एक्सप्रेस से लिया। दो चैट पे क्या है इवेंट का? नहीं ऊपर चैट पे दो लोग क्या लिख रहे हैं? हाँ देखिए प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही आप नहीं कर सकेंगे तो सेल क्या करेंगे? तो आपने मेक श्योर करना है कोई ब्रांड, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क आप वायलेट ना कर रहे हो, वरना जैसे वायलेशन आएगी गया आपका अकाउंट। देखो ब्रांड न्यू अकाउंट होगा फिर वो नहीं खुलता। वैसे अभी अकाउंट ओपनिंग में आप लोग को इतना इशू आ रहा है क्योंकि अब Q4 आ गया। Q4 में अकाउंट अप्रूवल रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अभी सबसे बिजी सीज़न होता है इनका। तो वो कोशिश करते हैं अकाउंट कम से कम अप्रूव करें, और जो एग्जिस्टिंग है ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर देते हैं उसको। जिनमें वायलेशन आई भी होती है फ़ौरन बंद कर देते हैं। ब्लैक पैंथर आउट ऑफ लीग है। ये देख रहे हैं ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स, ये आप नहीं लगा सकते। जितनी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, एवेंजर्स, मार्वल, डीसी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ब्लैक पैंथर, ये लगाएंगे एक्सट्रीमली रिस्की। वेबसाइट पे बेच सकते हैं आप, अमेज़ॉन पे फ़ौरन वायलेशन आ जाती है, तो इससे आपने दूर रहना है। सही हमने कहा था लेडीज़, अभी फ़िलहाल आप लेडीज़ जैकेट्स तो नहीं बेचें क्योंकि इसमें रिटर्न रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। और चाहे तो कर सकते हैं आप इसको एमी एडम्स एक साथ नहीं लिखना, एमी एंड दी एडम्स करके इस तरह आप लिखेंगे। फर्स्ट इमेज से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, बाकी सारी इमेजेस से आप बैकग्राउंड रिमूव करके इसको लगा सकते हैं।
50-50 ये ज़रा रिस्की रहता है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ डिज़ाइनर पे काम करें, फिर सेलिब्रिटी साइड पर आए, ज़्यादा बेहतर है। हाँ सही है। वसाम आपको कुछ और तरीके बताएगा जिसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी होगी। अच्छा, अली एक्सप्रेस वेबसाइट वगैरह से तो क्लियर है ना सबको कि किस तरीके से प्रोडक्ट उठाने, किस तरीके से लगाने। अभी देख भी लिए सैंपल के कौन से लगा सकते हो और कौन से नहीं लगा सकते। ठीक है, पैचेस वाले जिसके पैचेस मिलना मुश्किल है, इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर जाके सर्च कर दो। ठीक है, जैसे कि आपने निकाला था ना पैचेस वाला, अगर और लोग सेल कर रहे हैं इसका मतलब है वो कराची में बन रहा है या पाकिस्तान में बन रहा है, तो उसके पैचेस आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर तो फिर आप भी नहीं लगाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट है एक एक पिक्चर नहीं उठानी है। ठीक है, 2-3 पिक्चर्स एटलीस्ट हो। और सेकेंडली ब्रांड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जैसे बेल स्टाफ हो गई, वॉलमैन हो गया और एज जैकेट जैसे कि हो गई, ये लोग अपने शूट्स भी करवाते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट से, तो इनकी भी पिक्चर्स उठाने से अवॉइड करना है जो उन्होंने खुद शूट करवाए हुए हो। जैकेट मेकर, जैकेट मेकर्स भी अपने शूट खुद कराता है। ठीक है, तो इनके शूट से अवॉइड करना है। और अच्छा, जब तक पिछला वाला समझ में नहीं आएगा ना टेक्निक, तो ये समझने का कोई फायदा नहीं है। तो जिसका भी अभी अकाउंट बन रहा है या कोई जैसा कि आप लोग काम कर रहे हो, तो उसको या तो बंद कर दो, क्योंकि फिर ये बात अगर समझ में नहीं आई ना फिर जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी अभी। तो जितना फोकस से हो सकता है उसको देख लो, क्योंकि यही असली चाबी है अमेजोन पे कामयाबी की। हमें फाइंड करना है अमेजोन टू अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। किस तरीके से हम फाइंड करते हैं दूसरे सेलर्स को टारगेट करके उनके प्रोडक्ट निकाल के किस तरीके से हम सेल करते हैं। सबसे पहले आपने वही अमेजोन के ऊपर जाना है, amazon.com के ऊपर अपना यहाँ से जिप कोड यूएस का सिलेक्ट कर लेना है कहीं का भी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी लेदर जैकेट सर्च करवानी है अपने हिसाब से, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करा रहा हूँ एक लेदर जैकेट। ठीक है, अब मेरे पास ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैंने देखना क्या है कि इसमें से पाकिस्तानी सेलर्स कौन से हैं। पाकिस्तानी सेलर्स वो जो ब्रांड नहीं है। ठीक है, कौन से सेलर देखूंगा मैं जो ब्रांड नहीं है। ठीक है, जिनकी वेबसाइट खोलने पे इस तरीके का कुछ नहीं खुलता, जस्ट लाइक के ये देख रहे हो आप, उनके सेलर डैशबोर्ड पे जाने पे हमें इस तरीके का जिस पे नहीं मिलेगा हमें सिर्फ उनको टारगेट करना है। जैसा कि मैंने इसके ऊपर किया, अजान हो रही है अभी। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेता है। यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद।
ठीक है, सब आ गए या कोई रहता है? रहते हैं, ज़्यादा लोग हैं? 2 हैं। एंड नहीं बताता हूँ मैं इसकी पूरी सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? ठीक है, हमने उन पाकिस्तानी सेलर्स को फाइंड करना है जो ब्रांड नहीं होंगे और जो हमारी तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो 10,000 पाकिस्तानी और यूज़ करते हैं। यहाँ से पिक्चर उठाई, वहाँ से उठाई, इस तरीके से उठाई, किसी की क्रॉप कर ली, और वो हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले देख लिया ये कौन कौन सेलर है। अब ये है, ये तो ब्रांड है सीधा सीधा। ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट पे गए हम। अब मुझे ये लग रहा है दूसरा। अच्छा, इनके पिक्चर से ही पता चल जाएगा, क्वालिटी ऑफ पिक्चर होगी ना इनकी थोड़ी सी ख़राब ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से पिक्चर उठाई हुई होती, सही है, कहीं ना कहीं से क्रॉप करी हुई होती है, इसलिए। अब इसकी क्वालिटी देखो, साफ पता चल रहा है ये शूट है इसका अपना। ठीक है, लेकिन ये और सेकेंडली ये दोनों ने एक जैसी पिक्चर लगाई हुई है, तो ये कहीं ना कहीं से उठाई हुई है। अच्छा, इसका कैटलॉग इतना बड़ा नहीं है, और जो है जिसका शूट भी मुझे इसका खुद का ज़ाती लग रहा है ये। ठीक है, वाटर मार्क्स भी है, और इसके बाद इतनी कोई इन्वेंट्री भी नहीं है। तो हमने कोई ऐसा सेलर ढूंढना है जिसके पास इन्वेंट्री बहुत सारी हो, ठीक है, और हर किस्म के आइटम हो, जैसा कि ये सेलर है। अब मैंने इस सेलर्स को ठीक है, अभी हमने एक ब्रांड का कैटलॉग देखा था, एक अपना शूट करवाने वाले का कैटलॉग देखा था इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कैटलॉग, इस सेलर का। अब ये पिक्चर कहीं से इसने क्रॉप करके निकाली हुई है। ठीक है, ये भी उठाई हुई है, कहीं से उठाई हुई है। अब देख रहे हो, इसके पास 1000 तरीके का आइटम है। इतना आइटम कोई भी इन्वेंट्री ना रख सकता है, ना परचेज कर सकता है, ना इसके शूट करवा सकता है। ठीक है, तो इसने सारी पिक्चर्स कहीं ना कहीं से उठाई हुई है। वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं, इसका कोई एक प्रोडक्ट निकालते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ये सब सेल कर रहा हूँ, जैसा कि ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैंने देखा इसका ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, यूजी फैशन इसका नाम है, तो ये नहीं उठाएंगे। हमने बेन उठा लिया, फर शेडलिंग उठा लिया, क्योंकि इसके अंदर ये फर शेडलिंग भी आ रहा है, और डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा फिर वो टेक्निकल हो जाएगा, तो हमने सिर्फ डार्क नाइट ब्राउन कोट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ जाए इसके।
अब आप देख रहे हो इसको कितने सारे लोग सेल कर रहे हैं। देख रहे हो, एक ये यूजी फैशन आ गया जिसका आपने सर्च करवाया था, ये दूसरा फैशन आ गया, ये तीसरा आ गया, ठीक है, चौथा आ गया, पांचवा जेनेरिक में कोई सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है इसको, ये भी सेल कर रहा है, एक और कोई सेल कर रहा है। ठीक है, 10-15 तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही इसको सेल कर रहे हैं लोग। तो जो है हमने इस तरीके के प्रोडक्ट निकालने दूसरे सेलर्स के सिर्फ, ठीक है। वो भी किस तरीके से निकालेंगे, पहले उस सेलर्स को सर्च कराएंगे, फिर चेक करेंगे कि और कोई सेल तो नहीं कर रहा। अगर सब सेल कर रहे हैं तो फिर आप भी सेल कर सकते हो। ये सबसे सेफ मेथड है और सबसे आसान तरीका है अपने किसी भी प्रोडक्ट को, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने का, ठीक है। इससे पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट ये ट्रेंडी है कि नहीं है। एक एक्सटेंशन है को अभी हाथों हाथ इंस्टॉल ही कर लें। हीलियम 10 के बारे में पता है किसी को? टूल है, बिल्कुल, ठीक है। इसको जाके अपने जो ना क्रोम में ऐड कर लेना। इसके कुछ चीज़ें फ्री है और बाकी ये पूरा पेड है वैसे, ठीक है। लेकिन इसको आपको एक चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है जो है बड़े काम की। ठीक है, आप इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको नॉट राइट नाउ कर देना। ठीक है, ये एक बार एक्सटेंशन आपकी एक्टिव हो गई तो आप करोगे क्या, ठीक है। जब ये एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी ना, अभी तक हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब हमारे पास इन सब के जो ना BSR दिखना शुरू हो जाएंगे। BSR का पता है किसी को? बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना BSR कम होता है ना, समझ लो उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा हो रही है, सही है। नंबर 1 होगा तो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा होगा, 2 होगा उससे कम, 3 होगा उससे कम। ये करते 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 एटलीस्ट 1000 तक जो BSR होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि उसके ऊपर सेल आ रही होती है। अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट निकाला था इसका ये वाला, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट है, देखो इसका ये भी चल रहा है अच्छा खासा। इसका ये वाला प्रोडक्ट है,
ये भी अच्छा खासा चल रहा है। अब हम गए यहाँ पे, हमने इसका सारा प्रोडक्ट निकाला और इसको भी जाके यहाँ पे रीस्कैन कर दिया जो हमने सर्च कराया था प्रोडक्ट। एक्सटेंशन ऐड करना आती है क्रोम में, हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, वो सिर्फ ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद बस लॉगिन कर लेना है उसको, ईमेल पासवर्ड डालिए अपना। ठीक है, फिर जब आके वापसी अमेज़ॉन के ऊपर रीलोड करोगे पेज, ठीक है, जब लॉगिन हो जाएगा रीलोड करोगे पेज 1-2 बार करना। हाँ, फिर ये बाय ऑटो खुद ही लोड होकर आपको डेटा दिखाने लगेगा। अब आप देखो 791 इसका BSR है, ठीक है, अच्छा है। 425 है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 1200 है, कम है लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा होगा उसको सेल में। 675 अच्छा है, 980 भी अच्छा है। हाँ, 1000 के अंदर हो, 1000 1200, इससे ज़्यादा ऊपर ना हो। और ऐसे प्रोडक्ट, अब इसका 1200 है, इसका भी सही है, इसके ऊपर भी सेल आ जाती होगी इसको। अब ये 976 है, 47 तो बाइकर है। ठीक है, अब इतने सारे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, सबको ही ऑर्डर आया है। 25 लोग तो फर्स्ट पेज के ऊपर है जिन्होंने को ऑर्डर आया ही आया 100%। वरना क्यों, जब तक सेल नहीं आती ना तब तक ये नहीं मिलता। जब तक फर्स्ट सेल नहीं आएगी तब तक आप अमेज़ॉन के सिस्टम में एंटर ही नहीं होते। इसका मतलब क्या है, सबको सेल आ चुकी है, सबने प्रोडक्ट लगाया और सबने इसके ऊपर सेल ली। सेकंड, दूसरा ये प्रोडक्ट है, ये भी इसी टाइप का प्रोडक्ट है, ये भी बहुत चलता था पहले। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है देख लो कितने सारे सेलर्स ने इसके ऊपर लिस्ट किया हुआ है। 1 2, ये तीसरा। अच्छा, सेम प्रोडक्ट, यानी कि शूट भी चेंज नहीं है। जैसे कि आप ये देखो ना कि ये वाला प्रोडक्ट सेम है, बट इसने क्या किया, अपनी फोटोग्राफी करवा के, अपना एंगल से पिक्चर्स खिंचवा के अपने मॉडल पे शूट करवाया। बट क्या है, बाकी उन्हें देखो सेम पिक्चरें लगाई हुई है, लेकिन फिर भी सबको ऑर्डर आ रहे हैं। इसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है। ठीक है, इसको भी आ रहा है। इसको भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट निकालने हैं आपने किसी भी सेलर के। ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता से फिर पूरा एक साथ कॉपी नहीं करना किसी भी सेलर को।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज एक किसी का उठा लिया, कल किसी और का उठा लिया, परसों किसी और का उठा लिया, इस तरीके से करके चलाना है। लेकिन लिस्ट यहीं से ही करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, ये बड़े कुछ सेलर्स हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इन्हीं को ही पता है, वही प्रोडक्ट डालते हैं, ट्रेंड भी यही निकालते हैं। आप लोग अभी नए हो तो जो है इनको शेडोइंग करो इनकी, तब जाके थोड़ा फिर समझ में आने लगेगा, तो फिर खुद से अपने प्रोडक्ट ट्रेंड बनाना। अच्छा चलो, जैसे कि इसका कोई और सा प्रोडक्ट उठाते हैं। ये उठाते हैं, इसका BSR बहुत अच्छा है, 219 है, तो ये उठाते हैं। गए अमेज़ॉन के ऊपर, गए दूसरे टैब में जाके सर्च करा दिया। सही है, पैचेस नहीं है जैकेट पे, तो पैचेस हटा दिए। अब ये प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है? एक ये इसी का ही है। ठीक है, कहीं पे भी ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। अब हो क्या सकता है कि अब दो लोगों ने लगाया हुआ सिर्फ, हो ये सकता है कि दोनों अकाउंट इसके ही हो, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ ये दोनों अकाउंट इसी के ही है, ये सेलर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक या दो लोगों ने लगाया हुआ हो, तो जो है उसको अवॉइड ही करना, उसको नहीं लगाना। बाकी इसके साथ ही एक प्रोडक्ट और आया था अभी खुद से ही सामने, जैसे कि ये डिज़ाइन है। अब ये देख रहे हो, इसको सब सेल कर रहे हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप लोग बनवाने जाओगे अभी तो ये तकरीबन 15,000 से ऊपर का ही बनेगा, ये इतना महंगा पड़ जाएगा अभी आपको। और अगर ये रिटर्न आ गया तो फिर समझ लो आपको 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। अब ये देखो, ये जेनेरिक वाला आया, ये लोग कब से सेल कर रहे थे, इसको मैं जानता हूँ, इसकी लिस्टिंग की बहुत पुरानी है, इसकी भी बहुत पुरानी है, इसकी भी बहुत पुरानी है। ये आया अभी कहीं से उठ के 30 मार खान 274 BSR के साथ लेके इनसे ज़्यादा सेल उठा रहा है। ठीक है, ये 189 का सेल कर रहा है मैक्स लोएस्ट, और ये 184 के ऊपर सेल कर रहा है। इतना अच्छा नहीं है और भाई, इसका मजेदार नहीं है। तकरीबन 12-13 हज़ार एक पीस चलता सीजन में, अगर आपने 20 भी कर दिया तो आप 2-2.5 लाख ये स्पेस स्टड्स लगेगा ना। हाँ, इसको हम जूम कर दो। अच्छा, ये अब आज से 2-3 साल पहले सब हटाकर आपको 12-13 हज़ार रुपये बचे। लगा लो 190 का जो भी है 17%। 17% का आप माइनस कर दो हर प्रोडक्ट पे, उसमें 17% भी आपका डिडक्ट करेगा, उसके साथ आपकी FBA की शिपमेंट भी उसके भी डिडक्ट करेगा। नहीं वो आपके वेट और डायमेंशन में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ये आज से 2-3 साल पहले ये हमारे सीज़न में जब मैं किसी और ऑफिस में होता था, तो यहाँ पे रोज़ के इसके एटलीस्ट 40 ऑर्डर होते थे,
ऐसे अब आप लगाए अभी के टाइम के 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये दिन का है तकरीबन 5 लाख रुपए, और सीजन के 30 दिन भी रखें वैसे 30 महीने तो 4 लाख 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 करें 60 लाख महीने के एक डिजाइन। तो बात वही, अगर आपने एक प्रोडक्ट हिट कर लिया ना, आपका भी अविश्वास सब बाहर हो। नहीं, आप ये सप्लायर को देंगे वो देख कर ही लगाएंगे। ये पता नहीं कहाँ से आई थी ये सदियों, वो रेट्रो 2 वाली है, रेट्रो 2 जैसी है ना, कहाँ से आई पता ही नहीं है। कहाँ से आई ये नहीं पता चलता, जो सब लगा रहे हैं ना। आप जब इस फील्ड में 6-8 महीने गुजार चुके होंगे, आपको पता होगा यार ये चीज सेफ है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट का सेफ का बताने का हमें मुश्किल पर्सनली इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं। हाँ, जब आप फील्ड में होगे ना, अब आप देखकर बता दोगे कौन पाकिस्तानी है, कौन बाहर का है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा सेफ है, देखकर आप बता दो। पिक्चर क्वालिटी भी बता देगी। पिक्चर क्वालिटी अभी देख रहे हो, उसने इसके लेवल पे भी ब्लैक मारा हुआ है, देखो। हाँ, ब्लैक कर दिया, ब्लैक किया हुआ है। अब ये पिक्चर कहाँ से आई, किसने उठाई, क्यों उठाई? अब ये रिस्की प्रोडक्ट था, हो सकता है उस वक्त किसी ने ब्रांड सेल कर रहा हो, ठीक है, वो ब्रांड मर गया, खप गया, उसकी पिक्चर अब चल रही है, तो बच गया वो। अब तो फिर वो अवामी हो गई पिक्चर। अगर शुरू में ही ब्रांड पकड़ लेता तो फिर ये शुरू में ना ये नौबत आती ना किसी के ऑर्डर आते। तो इस तरीके से ये सिर्फ A/B टेस्टिंग का गेम है, इस तरीके से कि आप सिर्फ टेस्ट करो कौन सा प्रोडक्ट चल जाएगा कौन सा नहीं चलेगा। हम लोग तो सेफ खेलते हैं, दूसरों ने मुझे लगाया तो ताकि हमारा अकाउंट बंद होने का। सबके साथ लेके चलते हैं ना, तो एक वो होता है कि हाँ जुड़ने जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, अकेले मैं नहीं जाऊंगा। फिर इसकी जितनी सेल इसमें उठा सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे वो हमें। हम अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे कैसे लाएं? जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, देखिए फर्स्ट पेज की गारंटी नहीं होती कभी भी। कीवर्ड से बंदा कीवर्ड टाइटल बुलेट पॉइंट्स वो अच्छे रखेंगे। और फर्स्ट पेज क्या होता है, किसी एक कीवर्ड के लिए उस पे फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, दो पर एक जैकेट के तकरीबन 200-300 कीवर्ड्स हैं, सब पे तो फर्स्ट पेज नहीं आएंगे। तो इस तरीके से होता है कि हर किसी की सेल, ज़रूरी नहीं है कि इसकी सेल आ रही है तो आपकी भी आए, और इसकी नहीं आ रही तो आपकी भी ना आए, हो सकता है आपकी आ जाएगी। तो अब ये देख रहे हैं इसका टाइटल ऊपर था। अब फॉर एग्जांपल ये रैंक कर रहे हैं बाइकर जैकेट पे, तो ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, हो सकता है स्टडीड जैकेट पे इतना ना आ रहा हो, आपका शो हो रहा हो। इस तरह अमेज़न सबको है ना मौके देता है कि सब कमाए। ऐसा नहीं है कि भी लग गया वही बस कमा रहा है, बाकी किसी को ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ PL में होता है जब आपका प्रॉपर ब्रांड है और कस्टमर ही चाहता है कि आपके ब्रांड से बाय करें, तो ही होता है, वरना नहीं। ठीक है, क्लियर है इसको। अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर इसके प्रोडक्ट निकाल के लाने, और सेव प्रोडक्ट, और सिर्फ लिंक्स, या तो घर से ही जब निकाल लें तो उसको फिर डायरेक्ट कंपोज करके डायरेक्ट सेंड कर दिएगा लिंक्स। ठीक है, बाकी इसके हवाले से और कोई सवाल? अच्छा, इसका एक और ये है कि ट्रेडमार्क चेक कर लो आप, सही है, जैसे कि इसने लगाया हुआ है कोई प्रोडक्ट, बिल्कुल ही सेफ है, कोई और सा सेल है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट से को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके ऊपर लोगो बना हुआ है, ये लोगो देख रहे हो, इतनों को इस लोगों ने बैंकरप्ट किया है ना कि मुझे तो आई थिंक अच्छे खासे लोगों का पता है, इतने लोगों की आइडिया बन करवाई है सिर्फ एक इस कोबरा ने। हाँ, कोबरा का सीरीज है ये। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जिसके ऊपर पीछे लोगो लगा हुआ हो या आगे लोगो लगा हुआ हो, ये भी अवॉइड करना है। भले दूसरे सेलर ने लगाई हुई है, अब ये है, ये सेलर है,
इसने लगाई भी है प्रोडक्ट। रीमान पाकिस्तानी होगा। इसने FBA कर दिया, इतना दिमाग है। क्या हो गया? अच्छा चलो एक मिसाल मैं आपको ऐसी दिखा देता हूँ। ये आउटफिटर्स था, आउटफिटर जो भी है, इसने अपने ब्रांड का नाम ये रखा, उसने लगाया ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसने हटा दी, लेकिन इसकी होशियारी काम नहीं आई इसके। इसने क्या किया, ये प्रोडक्ट इसने लगाया, लिस्ट किया, सेल कर रहा, बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहा है। इसके 16 रिव्यू हो गए। आज देखो वो सेलर है कहाँ, ये कोई और सेलर आके बैठ गया और ये कोई और सेलर। हुआ क्या होगा इसके साथ, अच्छा खासा सेल कर रहा था, अकाउंट बंद हुआ इसका, ठीक है। अमेज़ॉन ने इसको गेम से बाहर कर दिया। इसकी लिस्टिंग ये ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई, इसके ऊपर कोई भी सेलर नहीं था। दूसरा सेलर आया, ठीक है, अब एक खड्डा कूद के चला गया, समझ में। दूसरा सेलर आया, इसने देखा कि भाई बहुत सेल होने वाला प्रोडक्ट है, 16 रिव्यू है, मैं भी जाके इसके ऊपर ही बैठ जाता हूँ। यह आ गया इसके ऊपर, इसने मीटू कर दिया। रेड लिस्टिंग की वजह से इसने इसके ऊपर मीटू कर दिया कि कोई नहीं बेच रहा तो चलो मैं खुद बेच लेता हूँ। वो आया, उसके पीछे पीछे ये आ गया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद अमेज़ॉन फिर चेक करेगा कि कौन कौन सेल कर रहा है कोबरा गाई, इन दोनों को ले जाएगा, फिर दोबारा लिस्टिंग खाली हो जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद ये होगा, और ये सर्कल चलता रहता है। और ये मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ कि ये कोबरा गाई जो है ना, इसके ऊपर सेलर कोई भी टिकता नहीं है। कई सेलर आए, कई सेलर गए। इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक वेबसाइट है, इसको नोट कर लो। ट्रेड मार्किया के नाम पे, ठीक है, ये नाम है इस वेबसाइट का, ट्रेड मार्किया। नोट कर लिया सबने। अब मैं इसके ऊपर सर्च कराता हूँ कोबरा गाई। ये देख रहे हो, ये तो ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, ऊपर से कॉपीराइट भी है। ये लोगो इसने कॉपीराइट कराया हुआ है कि ये उस ब्रांड की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि इस लोगो को कोई भी कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता उसकी इजाजत के बगैर। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं, लोगो रजिस्टर नहीं करवाते, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट करवाना एक लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेक्निकलिटीज है। बट इसने जो है अपना ये लोगो भी कॉपीराइट करवाया हुआ है और हर चीज़ के अंदर करवाया हुआ है। देख रहे हो, ये क्लोथिंग के अंदर भी रजिस्टर्ड है। अब मैं इसी तरीके का और कोई प्रोडक्ट दिखाऊं। अब मैं इस सेलर के अंदर के जो मीटू कर रहा है, ये तरीके हैं, इसी तरीके से रास्ते बनेंगे। एक के अंदर सेलर के अंदर देखा उसको, फिर उसके दूसरे में विंडो दिखी, वहां से पाथ बना, तो ये इसी तरीके से आपने भी फाइंड करना। सही है, इसने यूके में रजिस्टर कराई भी। अब देख रहे हो, ये सेलर चंद दिनों का मेहमान है बेचारा। ये आया है उड़ के, शायद इसको किसी ने बोला होगा कि भाई अमेज़ॉन के ऊपर लेदर जैकेट बहुत सेल होती है,
ना पॉलिसी पढ़ी, ना कुछ देखा, ना कहीं से कुछ पूछा, आए आते ही हार्ले डेविडसन लगा दी, वहाँ कोबरा का ही लगी हुई है। ठीक है, टॉप गन तो चलो सही है, ये कोबरा का ही है, वही कॉपीराइट वाली आ गई। ठीक है, इंडियाना जोन्स। अब मैं देखो इंडियाना जोन्स दिखाता हूँ। इंडियाना जोन्स मैंने इस वेबसाइट के ऊपर सर्च कराया, अब देख रहे हो ये रजिस्टर्ड है, इंडियाना जोन्स। इंडियाना जोन्स लोगो रजिस्टर्ड नहीं है इसका, बट ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है। आप इंडियाना कर दो, लेदर जैकेट, ब्राउन, फिर आगे जॉन्स आ जाए, इस तरीके से चला लो, बट जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है ना, वो नहीं कर सकते कॉपी। ठीक है, अब ये देखो हार्ले डेविडसन ये सेल कर रहा है। अब ये देख रहे हैं इसने किस तरह लिखा हुआ है, एचडी और हार्ले लिखा हुआ है, लेकिन इसने ऊपर पूरा लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ हार्ले लिखा हुआ है। ये कोई और मीटू किया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लेड रनर लिखा हुआ है इसने। ये लिस्टिंग देख रहे हो, अब ये टॉप गन की जैकेट है ये। अब इसने देखो ये प्रॉपर करी हुई है, इसने क्या टॉप मैवरिक उसके बाद गन कर दिया। ठीक है, तो पकड़े में आना ये आसान नहीं है। अगर कभी उसने बिल्कुल मैनुअली जाके कि मतलब टॉप गन ने स्ट्राइक करने की करी तो हो सकता है इसके ऊपर स्ट्राइक, बट इसके ऊपर इतना इशू आएगा नहीं। ठीक है, अब ये देखो टेड लासो लिखा हुआ है, टेड लासो भी ट्रेडमार्क है, इसने इसको सेम ऐसे ही लिख दिया। ये भी आप यहाँ पे आके सर्च कराओगे, रजिस्टर्ड आएगा ये। ठीक है, फिर ये कोड है, ये इसने बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट किया हुआ है, कहीं ट्रेडमार्क यूज नहीं किया। अब इसने यहाँ इसमें क्या किया है कि इसमें कुछ नाम लिखा होगा बीच में, इसने उसको मिटा दिया। नाम मिटाने से हुआ क्या, देखो इसको सेल ही नहीं आई। मैंने बताया था ना अभी कि BSR शो ही नहीं होता अगर आपको पहली सेल ना आई हो। तो हमारे उसमें भी बड़े लोगों ने सवाल किया कि तो मैं हार्ले मिटा दूं और फिर लगा दूं, तो ये होगा, लगी रहेगी, प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये इस तरीके के ये सेलर होते हैं रिस्की। अब इनको देख के पिछले बैच के भी स्टूडेंट, सर मैं जो है हार्ले लगा देता हूँ, 4 लोगों ने लगाई हुई है। मैंने कहा लगा दो भाई, मैंने कहा मेरे पास नहीं आना फिर जब अकाउंट बंद हो। हाँ भैया वो 4 सेलर बेच रहे हैं, वो रिस्क लेना जानते हैं। वो हो सकता है बैठे हुए हो, पुराने बैठे हुए। हाँ बस क्या है उसमें, क्या होता है वो जितना जल्दी खींच सकते हैं उतना निकालते हैं, फिर अकाउंट किया बंद, दूसरा अकाउंट बनाते हैं। हाँ ये सारी इसने ऐसी लिस्ट करी है। हाँ कोबरा का। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से लगा रहे हैं, आपने भी इसी तरीके से निकालना है। अच्छे सेलर्स को देखना है जो डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख रहे हैं। आइडिया तो कर लोगे ना कि टॉप गन है तो ये प्रोडक्ट टॉप गन का होगा। अब थोड़ा सा जो है ना गलत बात है, लेकिन मूवियाँ देखना शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि वरना तो इस फील्ड में काम ही नहीं है। अब इसने ये हार्ले कोइन का प्रोडक्ट लगाया हुआ है, रिस्की प्रोडक्ट है, सुसाइड स्क्वाड भी साफ लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरीके के अब प्रोडक्ट से अवॉइड करना। ठीक है, बाकी
अच्छा, इस प्रोडक्ट को जो है ना आप इस आराम से लगा सकते हो, बट क्या है इसके अंदर सिर्फ अपनी चीज़ें यूज़ ना करो ना। क्यों? इसको आप प्रोडक्ट की जो है ना, हर प्रोडक्ट की अपनी रिसर्च करनी पड़ती है कि प्रोडक्ट है क्या ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट है क्या। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है भाई ये मेंस है, लाइट वेट है, लेटरमैन है, इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये अकीरा कनाडा, अब ये कोई लॉजिकल सा नाम आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं जाऊँगा गूगल पे के चेक करूँगा कि अकीरा कनाडा है क्या ये। ठीक है, अब ये कोई एनिमेशन थी बहुत पुरानी। ये तो 1988 ये वाली है, ठीक है। हाँ, इसमें ये पहनी है इसने, कार्टून है कोई, ये 1988 में रिलीज होता। अब पता है 1988, एक तो ये जैपनीज है, सेकेंडली 88 बहुत टाइम गुजरी है, तो ये अब ये कोई मसला नहीं करेगा। अगर करना होता इसने कर देना था बहुत पहले ही। तो इस तरीके के लोगों खुद फाइंड करके कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। ट्रेडमार्क यहाँ पे सर्च करो, जैसे कि समझ में आ रहा है, अगर उसके ऊपर साफ दिख रहा है कि लोगों की पिक्चर बनी हुई, भले वो 98 में रिलीज़ हुआ फिर वो 97 में रिलीज़ हुआ या 2016 में, वो तो हल लगाना ही नहीं है। बाकी उसके अलावा इस तरीके के प्रोडक्ट जो सब सेल कर रहे हैं वो लगा सकते हो। और जो इनके अपने शूट है, क्योंकि होता क्या है, अब ये सेलर है, ये बड़ा सेलर है काफ़ी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अब ये चेपी पे काम कर रहा होगा कि सिर्फ पिक्चर उठाए जाओ लगाए जाओ, इसके अपने शूट भी होंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका अपना शूट होगा, क्योंकि ये कहीं और दिख नहीं रहा है, किसी कोई और सेल नहीं कर रहा है इसको। और टॉप गन के जो भी प्रोडक्ट लगाए हुए वो सबने दूसरे टाइप का लगाया हुआ है। बाकी तो इनके भी, जिन सेलर के भी प्रोडक्ट उठा रहे हो ना, वो भी रिवर्स सर्च करना अमेजोन के ऊपर कि और सेलर सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो वो उठा लो, ठीक है। और जो है इसको नोट कर लो, और वीडियो जो है घर जाके दोबारा देख लेना, क्योंकि ये इतनी आराम से समझ में आएगा नहीं, ठीक है। एक दो बार दोबारा देखोगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा प्रोडक्ट उठाना है कौन सा नहीं उठाना। बाकी कोई सवाल है तो फिर और भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को? हाँ, क्लास आपको फर्स्ट और सेकंड की वीडियो मिल जाएगी ना, और आपको क्लास थर्ड की मिलेगी। अच्छा, ऑनलाइन में जिन जिन के क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लें। वालेकुम अस्सलाम। NIG को आपके रीस्कैन करवाया था या उसी को ही आपने खुद से बना के भेज दिया था? अच्छा, स्कैन करवाया था नया जाके, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट है, इसको थोड़ा सा आपको अगर ईमेल आई है कि सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, दोनों में सबमिट करना है तो फिर आप कर सकते हो सबमिट अभी। जी, कॉन्टेक्ट अस वाला जो मैंने कॉन्टेक्ट अस का बोला था,
आप ही थे ना वो जो इसने मैंने जिनको कहा था कि कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके अमेज़ॉन से पूछो आप। अच्छा ठीक है, तो फिर जो है आप एक काम करो, आपने स्टेटमेंट कौन से बैंक की सबमिट करी थी? HBL की। तो आपको अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। पासपोर्ट, स्टेटमेंट का अगर किसी और बैंक की हो तो उसकी आप सबमिट कर दें। हाँ, क्योंकि HBL की स्टेटमेंट आई थिंक वही कलर नहीं आती, वही। अच्छा, वो नहीं, प्रिंट करके स्कैन करके भेजी थी या डायरेक्ट सेंड कर दी? ठीक है, फिर हो सकता है कोई बैड लग हो, आप ये इस तरीके से करके देखें, क्योंकि अमेज़न कभी कभी उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, पर वो खुद ही 3 अटैम्प्ट होता है। अब आप नया ईमेल बनाएं, नया क्या नाम है, एक नया ईमेल बनाएं, एक नया फ़ोन नंबर अरेंज करें और पासपोर्ट अरेंज करें, उससे अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट देख लें, अगर कोई और सा खुलवा सकते हैं तो खुलवा लें, ज़्यादा बेहतर है। क्लास 3 और 4 की अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें 1-2 दिन में अगर स्ट्रीम हो गई हो, फिर वो हम उसको अपलोड प्रोसेस में हो रही है एक्चुअली। हाँ, उसके ऊपर कॉल ना करें, मैसेज छोड़ दें, 24 आवर के अंदर मैं ही होता हूँ उस नंबर के ऊपर, मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ठीक है, वो व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर कॉल नहीं कीजिए करें, क्योंकि हमें ऑफिस के भी दूसरे काम होते हैं, फिर क्लासेस का भी होता है, तो हम 24/7 ऑनलाइन रह नहीं सकता मैं इस। या तो आप एक काम करो, अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं करो, किसी और अपने घर में जिसका पासपोर्ट और NIC दोनों हो, ऐसा कोई बंदा अरेंज करो और उसके नाम पे अकाउंट बना लो। तो फिर किसी और के NIC से अकाउंट बना के ट्राई करके देखो। हाँ, चांसेस हैं कि फिर जो अप्रूव ना हो। अमेज़ॉन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, जब भी तो उसका लोग इतना फीस चार्ज करते हैं सिखाने के लिए। ठीक है, परेशान नहीं हो, आप अप्लाई करें। किस चीज़ का? एक्रोबैट, एडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबैट। ठीक है, यूसुफ भाई लिंक सेंड कर देंगे उसका। ठीक। अहमद जमील, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। राहिल खान, मैं चेक करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, 1 घंटे बाद तो नहीं।
हाँ हाँ, इसको जो है, इसका लेक्चर की कॉपी जब आ जाएगी ना, मैं आपको जो है सेंड कर देंगे। ठीक है, एक क्लास की प्रोडक्ट हंटिंग 1 की और 2 की एक साथ आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। देखें, टॉप सेलर को compete इस तरीके से नहीं करना है। आपने करना क्या है, अपने प्रोडक्ट यूनिक बनाना है और उनको अपने रैंकिंग के ऊपर लेके आना है। ठीक है, वो लिस्टिंग की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग की क्लास होगी ना, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम्म। हाँ देखें, इसके ऊपर ये है कि प्रोडक्ट के नाम तो हमने खुद से ही रखे हुए हैं अपने ज़ाती। अब हो सकता है कोई और सेलर उसको कुछ और नाम से पुकार रहा हो, ये तो मेरे अपने बनाए हुए खुद के नाम है, मैं इसको ये बुलाता हूँ। अच्छा, तो ये है कि आप ये करो, दूसरे सेलर हैं उन्हीं के ही उठाओ, उन्हीं के ही नाम आप चलाओ, क्योंकि ये तो आप मेरे अपने खुद के बनाए हुए नाम है। उस नाम से आप सर्च कराओगे तो शायद ही आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा अमेज़ोन के ऊपर। तो आप सेलर्स को देखो, उनके प्रोडक्ट के नाम उठाओ। वो तो क्या है, लेदर जैकेट, लेदर कोट है, और क्या, कॉटन की जैकेट होती है। जी, इंशाल्लाह 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 1-2 दिन में हो जाएगी अब। हाँ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग साथ हो रही थी, प्रोसेस में टाइम लगता है इसकी, तो फिर अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। ठीक, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या नाम है आपका, अपग्रेड हो गया तो आप जाओ अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाओगे, सेटिंग के अंदर जाके तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, प्रोफेशनल लिखा हुआ होगा, आई थिंक लेफ्ट हैंड पे। उसके ऊपर क्लिक करोगे और वहाँ पे अंदर जाके उसको डाउनग्रेड कर दोगे। डाउनग्रेड ही होगा ना फिर आपका अकाउंट। आई थिंक आपका फर्स्ट टाइम में बन गया होगा, फिर आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया होगा। ऐसा हो तो नहीं सकता कि जो आपके पैसे भी कट जाए और इंडिविजुअल अकाउंट हो। हाँ, डाउनग्रेड का ऑप्शन है ना, डाउनग्रेड कर दें उसको, बस वहाँ से हो जाएगा आपका अकाउंट डाउनग्रेड।
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना कि ना है ऑप्शन। या तो अपग्रेड का आ रहा होगा या डाउनग्रेड का आ रहा होगा। तो आपका अकाउंट डाउनग्रेड है। अब ये तो मैं ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए अब क्या करें? आप तरीका आपने अगर यूज़ किया है गलत, तो फिर हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? तो आप पेयोनियर लगाएं, अमेज़ॉन के ऊपर केस बनाएं कि मेरे पैसे डिडक्ट हुए हैं, और जो है फिर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अमेज़ॉन से चैट करें, फिर वो आई थिंक आपको 1 महीने के बाद आपको पैसे आपके पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर देगा। ये आपको ईमेल करनी पड़ेगी अमेज़ॉन को, वहाँ से अंदर हेल्प में आके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी मांग लेता है, कभी नहीं मांगता। फिर वो आपको एडिट करवाना पड़ेगा एक्रोबैट से। या तो आप किसी डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा, या फिर एक्रोबैट डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे हो जाता है एडिट। प्रिंट करवाना पड़ेगा, फिर स्कैन करवाना पड़ेगा, फिर सबमिट होगा। स्केच, बिजली का बिल, अपना नाम, हाँ अपना एड्रेस, अपने नाम। अभी आपका मांग लिया है जो आप इतनी टेंशन ले रहे हो क्या? नहीं, पहले से बना के नहीं रखेंगे आप। अभी आप उसकी टेंशन नहीं लो, नहीं मांगा तो फिर ठीक है, फिर बनाओ आप, इंशाल्लाह हो जाएगा अप्रूव आपका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बताओ। नहीं नहीं, आपको डेबिट कार्ड ही चाहिए भाई। ट्राई कर लो आप, ऑनलाइन निकाल के उसको स्कैन करा के फिर सबमिट करना। ऑफलाइन कौन सी स्टेटमेंट आती है? ऑफलाइन ही, आप ऑनलाइन अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू निकालना, वो कलर कॉपी आएगी, उसको स्कैन करवाना, फिर सबमिट करना। हाँ, ऑनलाइन से कलर कॉपी आ रही। नहीं, नहीं हो सकता कुछ भी। एक अकाउंट पे जो यूज़ हो गया वो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, भले कुछ भी नहीं होगा। फ़ोन नंबर, ईमेल, पासपोर्ट, नाम आपका, एड्रेस, कुछ भी नहीं।
आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आपकी मेहनत पे। एक अगले दिन भी आ जाती है सेल। आपकी मेहनत, आपकी मेहनत के ऊपर चांसेस होते हैं। हाँ, आपको इमेज का जो पिक्सल होता है, वो साइज़ होता है इमेज का, वो एटलीस्ट एक साइड से 1000 होना चाहिए, तभी वो अमेज़ोन के ऊपर। हाँ, 8000। ठीक है, थैंक यू। सैयद मंसूर, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको।